नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के मगध क्षेत्र में एक ऐसे इलाके की यात्रा पर जिसका नाम शायद देश के बड़े बड़े शहरों की तरह हर दिन खबरों में नहीं आता है, लेकिन जिसकी मिट्टी में इतिहास, संघर्ष, संस्कृति, खेती, लोकगीत, राजनीति और ग्रामीण जीवन की असली तस्वीर छिपी हुई है। यह है बिहार के अरवल जिले का कुर्था क्षेत्र। कुर्था केवल एक प्रखंड या कस्बा नहीं है, बल्कि ये बिहार के ग्रामीण समाज, कृषि अर्थव्यवस्था, सामाजिक बदलाव और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुर्था के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, यहाँ की नदियाँ और खेत, खेती और किसानों की जिंदगी, शिक्षा व्यवस्था, लोक संस्कृति और त्योहार, गांव का जीवन, सड़क और परिवहन, राजनीति और सामाजिक बदलाव, युवाओं का पलायन, महिलाओं की भूमिका, स्थानीय बाजार और भविष्य की संभावनाएं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के दिल में बसे कुर्था की ये ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा को। बिहार के अरवल जिले में स्थित कुर्था प्रखंड मगध क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। ये इलाका पटना से दक्षिण दिशा में पड़ता है और अरवल जिला मुख्यालय से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। कुर्था के आसपास कई गांव बसे हुए हैं और ये क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली ग्रामीण है, लेकिन समय के साथ आधुनिकता भी धीरे धीरे पहुँच रही है। कुर्था का भूगोल मैदानी है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है और धान, गेहूं तथा दालों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुर्था प्रखंड की आबादी लगभग 1.21 लाख थी। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी और मगही बोली जाती है। ये इलाका बिहार के उन क्षेत्रों में गिना जाता है जहाँ आज भी गाँवों का जीवन अपनी परंपरागत शैली में आगे बढ़ता है। कुर्था का इतिहास मगध की प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। मगध वही आजादी के बाद ये क्षेत्र जहानाबाद जिले का हिस्सा रहा और बाद में अरवल जिला बनने के बाद कुर्था अरवल का महत्वपूर्ण प्रखंड बन गया। अरवल जिला बिहार के अपेक्षाकृत छोटा जिला है। इसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था। इससे पहले ये जहानाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। अरवल जिले के 5 प्रमुख ब्लॉक हैं: अरवल, करपी, कलेर, कुर्था और वंशी सूर्यपुर। कुर्था इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रखंड है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी वाला है और यहाँ उद्योग कम है और अधिकांश लोग खेती या मजदूरी पर निर्भर है। अरवल जिला एक समय नक्सल गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा था। मगध क्षेत्र में सामाजिक असमानता और जमींदारी संघर्षों के कारण यहाँ हिंसा और संघर्ष का दौर भी देखा गया, लेकिन समय के साथ हालात बदले हैं। सड़कें बनी, शिक्षा बढ़ी और सरकारी योजनाओं का असर भी दिखाई देने लगा। कुर्था का अधिकांश इलाका समस्त मैदानों से बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ प्रकार की है जो खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मानसून के समय अच्छी वर्षा होने पर खेत हरे भरे हो जाते हैं। धान की फसल पूरे इलाके को एक सुंदर हरे समुद्र में बदल देती है। सर्दियों में गेहूं की सुनहरी बालियां खेतों में लहराती हैं। गर्मियों में यहाँ तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। मई और जून के महीनों में गर्म हवाएं चलती हैं, जबकि दिसंबर और जनवरी में ठंड काफ़ी पड़ती है। यहाँ के ग्रामीण जीवन पर मौसम का गहरा प्रभाव पड़ता है। कुर्था की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती है। यहाँ मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं धान, गेहूँ, मक्का, अरहर, चना, मसूर और सरसों। अधिकांश किसान छोटे और मध्यम वर्ग के हैं। कई किसान आज भी पारंपरिक खेती पद्धतियों का उपयोग करते हैं। हालांकि अब ट्रैक्टर, पंप सेट और आधुनिक बीजों का उपयोग बढ़ रहा है। किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं सिंचाई की कमी, बिजली की समस्या, उचित दाम न मिलना, बिचौलियों का दबाव, मौसम की अनिश्चितता। फिर भी किसान मेहनत करते हैं क्योंकि खेती ही उनकी पहचान है। धान की रोपाई के समय गांवों में सामूहिक श्रम देखने को मिलता है। महिलाएं और पुरुष मिलकर खेतों में काम करते हैं। कुर्था के गांव में आज भी सामूहिक जीवन की परंपरा दिखाई देती है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। किसान खेतों की ओर निकल पड़ते हैं और महिलाएं घर का काम संभालती है। बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं। गांव में चौपाल संस्कृति आज भी मौजूद है। शाम के समय लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। यहाँ के घरों में आपको मिट्टी के पुराने मकान भी मिलेंगे और नए पक्के घर भी। सरकारी योजनाओं के कारण कई गांवों में सड़कें और बिजली पहुंच गई हैं, लेकिन कई जगह अभी भी विकास की जरूरत है। कुर्था में मुख्य रूप से मगही बोली जाती है। मगही बिहार की एक प्राचीन लोक भाषा है जिसका संबंध
मगध क्षेत्र से है। इसके अलावा हिंदी भी बोली जाती है। गांव में बातचीत के दौरान स्थानीय कहावतें और लोकगीत सुनने को मिल जाती हैं। मगही भाषा में अपनापन और मिठास होता है। लोकगीतों में खेती, विवाह, मौसम और पारिवारिक संबंधों का वर्णन मिलता है। कुर्था में शिक्षा की स्थिति धीरे धीरे काफी बेहतर हो रही है। सरकारी स्कूल लगभग हर गांव में मौजूद है। इसके अलावा निजी स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी, गरीबी के कारण पढ़ाई छूटना, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना। कई छात्र पटना, गया और दिल्ली तक पढ़ने जाते हैं। आज के युवा सरकारी नौकरी, रेलवे, सेना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रुचि ले रहे हैं। कुर्था के ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वे खेती, पशुपालन, घर परिवार और बच्चों की शिक्षा हर क्षेत्र में योगदान देती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कई महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को बैंकिंग और छोटे व्यवसायों से जोड़ने में मदद की है। हालांकि सामाजिक चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, लेकिन नई पीढ़ी की लड़कियां शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है। कुर्था का स्थानीय बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यहाँ खेती से जुड़े सामान, कपड़े, दवाइयाँ, खाद, बीज और रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती हैं। साप्ताहिक हाट ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाट में आसपास के गांव से लोग आते हैं। यहाँ केवल खरीद बिक्री ही नहीं होती है, बल्कि सामाजिक मेल जोल भी होता है। ग्रामीण बाजारों में आज भी स्थानीय मिठाइयाँ, देसी भोजन और हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। कुर्था की संस्कृति पूरी तरह बिहार की लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं छठ पूजा, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा। छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सूर्य उपासना का ये पर्व पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक वातावरण से भर देता है। नदी, तालाब और पोखरों के किनारे हजारों लोग एकत्र होते हैं। लोक गीतों की गूंज वातावरण को भावुक बना देती है। कुर्था के गांवों में लोक संगीत की समृद्ध परंपरा है। विवाह समारोहों में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। सोहर, कजरी, झूमर और फगुआ जैसे गीत ग्रामीण जीवन का हिस्सा हैं। त्योहारों के समय ढोलक और हारमोनियम की धुन पर गांव झूम उठते हैं। लोक संगीत यहाँ की सामूहिक स्मृति को जीवित रखता है। कुर्था और आसपास के क्षेत्रों में कई छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। गांव में प्राचीन शिव मंदिर, देवी स्थान और स्थानीय आस्था केंद्र मिलते हैं। धार्मिक आयोजन ग्रामीण समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। मेला और पूजा के अवसर पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि कुर्था पर आधारित ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।